हेलो दोस्तों हमने इस लॉकडाउन में देखा, कोई भी हो, अमीर गरीब, सेलिब्रिटी या आम आदमी, सभी के लिए हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि रोज़ के खाने में हमें पौष्टिक चीज़ें सेवन करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या है वो चीज़ें। ऑल इन वन बास्केट बाय मनीषा में आपका स्वागत है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की क्या डिमांड है। जैसे कि छोटे बच्चों को कितनी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी, आयरन की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एज के अनुसार और उनके वेट के अनुसार डिमांड दी है। वैसे ही बड़ों के शरीर को उनके वज़न और उम्र के हिसाब से, जैसे कि मेल और फीमेल में अलग अलग डिमांड रहती है। देखिए दोस्तों, ये पेड़ का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। उसके सभी पार्ट्स का सेवन हमारे रोज़ के खाने में होना चाहिए। जैसे कि पेड़ की मूली या पेड़ के फल या फूल, उसके पत्ते, उसके बीज, इन सभी का उपयोग हमारे रोज़ के खाने में होना चाहिए। पेड्स के रूट्स के अंदर बीट, गाजर और मूली, इन सब का सेवन हम करते हैं। वो हमारे सलाद के अंदर या गाजर के हलवा, इन सभी के अंदर आता है। बल्ब मतलब रूट के ऊपर या लेकिन ग्राउंड के नीचे ही बल्ब रहता है, जिसमें प्याज या लहसुन इसका यूज़ होता है। बल्ब के ऊपर ही ट्यूबर करके आता है। ट्यूबर में हम आलू, याम या अदरक इसका यूज़ करते हैं। पेड़ के पत्ते यानी पालक, मेथी, पत्ता गोभी या पार्सले, जो लेट्यूस के पत्ते होते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं। सीड्स, फ्रूट के सीड्स जैसे रहते हैं, मतलब बीज, जो मटर होता है या कॉर्न होता है, सभी तरह के दालें, बीन्स। वैसे ही फ्रूट्स, पेड़ का फ्रूट मतलब यानी खीरा, बैंगन, टोमेटो, एवोकाडो, ये सब फ्रूट्स रहते हैं। अब पेड़ के फ्लावर्स यानी कॉलीफ्लावर या फूल गोभी बोलते हैं, ब्रोकोली बोलते हैं, इन सभी का सेवन हम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर। ये आज हम यहाँ पे देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी विटामिन और मिनरल के बेनिफिट्स देखेंगे। उसी के साथ हम मंथली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम टेबल देखने वाले हैं। इन सभी के साथ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि हमें पता है प्रोटीन हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग करता है, हमें हृदय रोग से बचाता है, शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है, हमारे बाल झड़ने से बचाता है, ब्रेन फंक्शन को बढ़ावा देता है। इस तरह प्रोटीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्रोटीन हमें दूध, चिकन, दाल, ऑयल सीड्स, अंडे, नट्स, इन सभी से मिलता है। नॉनवेज की तरह प्रोटीन के बहुत सारे वेज सोर्सेज भी हैं, जैसे कि पीनट बटर, ओट मिल, दही, राजमा, अंडे, ड्राई फ्रूट, फूलगोभी, ब्रोकोली, सीड्स, पालक, सभी तरह की दालें, कॉर्न, मटर, टोफू, पनीर, इन सभी का यूज़ हमने खाने में करना चाहिए। अगर प्रोटीन कम हो जाए तो मसल पेन होता है, हम अच्छे से नींद नहीं ले सकते, एनर्जी लो होती है, हमारी मूड चेंज होता रहता है। इसीलिए हमें रोज़ के खाने में अच्छी मात्रा में प्रोटीन
सेवन करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल सभी प्राणियों के टिश्यू में पाया जाता है। बॉडी के कुछ फंक्शंस करने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है। एचडीएल और एलडीएल दो तरीके की कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसमें एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अपनी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज का उपयोग होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए, ब्लड सेल्स के लिए, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट हमें वेजिटेबल्स, फल, होल ग्रेन्स, सीड्स, नट्स, बीन्स, इन सब से मिलता है, जैसे कि हरी सब्जी, शिमला मिर्च, एप्पल, गाजर, आलू, केला, ब्राउन राइस, स्प्राउट ब्रेड, बेरीज, इन सब से हमें मिलता है। इनमें दो प्रकार होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड। गुड में हमें ये ओटमील, होल ग्रेन, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनसे मिलता है। और बैड में हमें जो जंक फूड रहते हैं हमारे, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्रीज़, कोको कोला, ये बाहर के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, चिप्स वगैरह रहते हैं, ये बैड कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। इसीलिए हमें बाहर की रेडी टू ईट जैसी या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने से एनर्जी लेवल कम हो जाती है, बॉडीपन होता है, और ज़्यादा होने से टाइप 2 डायबिटिक, दांतों की समस्या और मोटापा आता है। हमारे लीवर में लिमिटेड अमाउंट तक ही ग्लूकोज सेव होता है। आपने अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया तो लीवर उस ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर देता है, और जो कि फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जो प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, जैसे कि बीन्स रहता है, दही रहता है, स्किम दूध रहता है, मटर रहता है। और प्रोटीन है जिसमें फैट्स भी बहुत है, जैसे कि एग में, अंडे में प्रोटीन भी रहता है लेकिन फैट भी रहता है, या चीज़ रहता है, होल फैट मिल्क रहता है, होल फैट दही रहता है, जिसमें फ़ैट की मात्रा भी पाई जाती है। यहाँ पे हाई फाइबर फूड, फाइबर हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जैसे कि बीन्स, होल ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट, सीड्स, ये सब हाई फाइबर फूड रहते हैं। इसमें ये हमारे रोज़ के खाने में आनी चाहिए, इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। इन सभी खाने की चीज़ों के साथ हमें पानी का महत्व भी समझना चाहिए। आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है पानी। शरीर में जो वेस्टेज होता है उसे बाहर निकलता है, बॉडी को न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व करने के लिए मदद करता है, पाचन या कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करता है। इसीलिए डेली हमें सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी हमें टोमेटो, पालक, वाटरमेलन, कैरेट, ग्रेपफ्रूट, इन सब में भी मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही विटामिन्स और मिनरल्स के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।